नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दो महत्वपूर्ण परीक्षा, द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम और सीजीएल 4 को लेकर। सबसे पहले बता दें आपको हम कि बिहार का सबसे सुस्त और मेरे ख्याल से देश के सबसे सुस्त आयोग में इसकी गिनती होनी चाहिए, क्योंकि कार्य प्रणाली ऐसी है कि एग्जाम में देखा जाए, अगर एवरेज निकाला जाए तो बीएसएससी का जो है एक एग्जाम लेने का एवरेज 4 से 5 साल पड़ता है, मैक्सिमम 12-13 साल भी जाता है। तो रफ्तार जो है भले और आयोग की बदल गई, लेकिन बीएसएससी का रफ्तार एग्जाम को डिलीवर करने का आज भी वही बना हुआ है, बल्कि कहे तो और सुस्ती बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम सीजीएल 4 को लेकर। सीजीएल 4 में दो मुद्दे हैं। एक तो है कि एग्जाम आखिर होगा तो कब, और दूसरा है वेटेज को लेकर, संविदा वालों को लेकर। जो 25 अंक की बात की गई है, जैसा कि बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में संविदा कर्मियों को वेटेज देकर एक तरह से नए छात्रों के साथ अन्याय किया जाता है, वैसा ही कुछ इसमें भी शुरू हो रहा है। इसमें भी सीटें जो हैं अभी तक तो 1900 प्लस हैं, लेकिन 500 एएसओ की और जोड़ने वाले हैं, 2400 प्लस हो जाएगा। लेकिन छात्रों का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है वो है संविदा पर जो लोग कार्यरत हैं उनके सरकारीकरण के लिए, सरकारी कर्मचारी के रूप में तब्दील करने के लिए एक वेटेज जो दिया जा रहा है, उसको लेकर छात्रों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। अब देखिए कैसे ये अन्याय को बढ़ावा दे रहा है, और छात्र क्यों रुष्ट हैं, क्योंकि संविदा के आधार पर जो बहाली हुई उसको लेकर भी तरह तरह के आरोप लगे हैं कि सर्टिफिकेट सही नहीं था, वहां भी मेधा सूची को ध्यान में नहीं रखा गया, भाई भतीजावाद हुआ, योग्यता न रहने के बावजूद भी उन्हें संविदा पर रख लिया गया, और उनके नौकरी करने के बाद उनको सरकारी नौकरी देने के लिए आप जो है पहले ही 25 नंबर मैक्सिमम का व्यवस्था करते हैं, जो कि एग्जाम के दौरान परसेंटेज में हो जाता है। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी जो हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर के कैंडिडेट हैं, जो कि कल डाक बंगला बता दें आपको, बेली रोड के पास जो विश्वेश्वरैया भवन है वहां पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। और ये मामला ऐसा बनते जा रहा है कि असिस्टेंट इंजीनियर के कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये विभेदकारी नियम है, ये फ्रेश कैंडिडेट के कितना भी योग्य हो उनके क्षमता को कमजोर कर देता है ये वेटेज। छात्रों ने इसे अधिकारियों को भी समझाया, और देखिए प्रेशर ऐसा बना हुआ है कि इस पर निर्णय लेना होगा। जब बीपीएससी में यह समस्या बना हुआ है तो फिर इसे सीजीएल के एग्जाम में क्यों डालना। छात्रों का कहना है कि आप भले ही सीट कम कर दें, कुछ कम ही सीट पर बहाली निकालें, लेकिन ये विभेदकारी उपबंध जो है आप न करें कि संविदा कर्मियों के लिए इतने अंक पहले से रहेंगे, और उसमें जब इंप्लीमेंट होता है तो उसका भी स्वरूप बदल जाता है। साफ इसका विरोध है, ये एकदम से नहीं होना चाहिए, और सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग के एग्जाम में आप कई सालों से ये फॉर्मूला अपना रहे हैं और उसको लेकर छात्र सड़कों पर आ रहे हैं। सीजीएल में तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग से कई गुना ज्यादा कैंडिडेट हैं, इसमें भी आपको भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ये सब बहाली जो है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए होती है, और इसमें ये आप संविदा वालों के लिए अलग से उनके लिए भी सक्षमता परीक्षा ऐसा एग्जाम ले लें, दे दें, उनको भी सरकारी कर दे। लेकिन इसमें आप अब देखिए, अब किसी को भी नहीं पता है कि कितने कैंडिडेट हैं संविदा पर, और अगर परसेंटेज में उनका मार्क्स जोड़ा गया तो फ्रेश कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाना जो है वो मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इसी से छात्र डरे हुए हैं। दूसरी बात, एग्जाम कब होगा,
मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है बिहार के सभी भर्ती एजेंसियों को कि आप जनवरी में पर सबसे पहले तो परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे और कोई भी एग्जाम जिस दिन आप नोटिफिकेशन देते हैं उसके 1 साल के अंदर में पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर इसको फॉलो किया जाएगा और बीएसएससी तो साफ नहीं करेगी। पहला उदाहरण ही आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप ट्वीट देखेंगे, कहा गया है कि 31 दिसंबर तक बिहार के जितने भी विभाग हैं, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी विभाग हो, जितना भी रिक्ति है उसका अधियाचना बनाकर आप सामान्य प्रशासन विभाग को 31 दिसंबर तक भेज दें। कल ही शिक्षा विभाग का पीसी था, शिक्षा मंत्री जी से हमने ही प्रश्न किया कि TRE 4 जुलाई से आप रोस्टर ही क्लियर करवा रहे हैं, आज तक नहीं गया। तो उनका कहना है 10 से 15 जनवरी तक हम भेज देंगे। तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी का समय सीमा तो अभी ही टूट गया और शिक्षा मंत्री जी का 10 से 15 दिन जुलाई से चल रहा है, वो आज तक नहीं आया है। तो जब शिक्षा विभाग इसे तोड़ दिया तो बीएसएससी तो अपने सुस्ती के लिए विख्यात है। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा कैलेंडर इनके द्वारा जनवरी में दिया जाएगा। अगर दे भी दिया गया तो फॉलो होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि एक अध्यक्ष आए, उनके समय में द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया गया। वो बस एक ही इसमें चीज कर पाए कि वो एक नोटिस जारी करवा पाए कि आपका परीक्षा CBT मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। उसके बाद वो भी 6-7 महीना रहे, चले गए। दूसरे चेयरमैन साहब आए हैं, 8-10 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। बस यही हुआ कि 10,000 और सीट ऐड हुआ है तो दोबारा उसके लिए विंडो खोला गया। यही हुआ है द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम में। 2 साल हो गया, अभी तक एग्जामिनेशन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और मुझे जैसी कार्य प्रणाली है, अगर CM साहब के द्वारा कड़ाई नहीं किया गया तो 2026 पर भी मुझे शक है कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम 2026 में भी हो पाएगा या नहीं। हो सकता है कि अगले साल 30 दिसंबर को हम इसी तरह वीडियो करते रहे कि देखिए 3 साल हो गया और अभी तक कोई एग्जाम को लेकर सुगबुगाहट नहीं है। हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है मैंने पिछले साल भी कहा था दिसंबर लास्ट में ही कि 1 साल हो गया और एग्जामिनेशन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आज दूसरा साल हो गया, तो ये मुझे लगता है कि अगले साल भी होगा, क्योंकि कार्य प्रणाली जो है ना वो सुधरते हुए नहीं दिख रही है। हर एक आयोग, BPSC हो, BPSSC हो, CSBC हो, इन सभी के द्वारा अपने एग्जाम को लगातार जो है वो समाप्त किया जा रहा है, लिया जा रहा है। अब देख लें आप, BPSC देख ले, भले ही कुछ भी कहें, BPSC अभी अपने एग्जाम के मामले में बहुत हद तक सही है। समय से एग्जाम लेता है, समय से रिजल्ट दे देता है। आप देख ले BPSSC, उनके कार्य प्रणाली में भी पिछले 1.5-2 सालों में काफी सुधार आया है। समय समय से वो एग्जाम ले रहे हैं और एग्जाम पर भी ज्यादा प्रश्न नहीं उठ रहा है। अलग बात है कि पारदर्शी नियमों का पालन नहीं किया जाता है, जो कि उनके लिए मजबूरी है। पुलिस मैनुअल में ही वो नियम नहीं है, जिसके कारण वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। CSBC देख ले, सबसे उम्दा काम CSBC कर रहा है। 2 बड़ी बड़ी परीक्षा बिहार के इतिहास का, 21,391 सिपाहियों का परीक्षा, जिसमें 18 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे, बिना किसी गड़बड़ी के ले लिया गया। ज्वाइनिंग में उनका हो गया। फिर से लगभग 20,000 के लिए फिर से पूरा 17-18 लड़कों का PT हुआ, रिजल्ट आया, फिजिकल चल रहा है उनका। इसके अलावा अन्य परीक्षा, ड्राइवर, ये सब का बिना किसी गड़बड़ी, बिना किसी देरी के एग्जाम को पूरा किया जा रहा है। लेकिन इसके उलट BSSC, अभी तो मैं 2 ही एग्जाम का चर्चा कर रहा हूं, इसके अलावा न जाने कितने एग्जाम हैं जिनमें कितने कितने हजार पद हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कोई ये नहीं पूछता है कि अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, क्यों इतना देरी हो रहा, क्यों अब तक 2 साल में किसी एग्जाम को लेकर यह फैसला नहीं हुआ कि एग्जाम कब तक होगा। तो
बता दें आपको हम कि बीएसएससी का रवैया जो है सरकार कोई रहे अभी तक वही है। और द्वितीय इंटर लेवल को लेकर ये बातें चल रही थी कि यह भी पंचवर्षीय योजना बनेगा, उसी दिशा में अग्रसर है अगर कोई बड़ा चेंजेस नहीं होता है। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि बीएसएससी में एग्जाम को लटकाए रखने का क्या इरादा है। न जाने कितने चेयरमैन आए, एक से एक अफसर आए, लेकिन कार्यप्रणाली जस की तस। तो देखिए, इंतजार कीजिए और हम आशा करेंगे कि 2026 जो है और मुख्यमंत्री जी का जो वादा है बिहार के युवाओं के साथ कि परीक्षा समय से पारदर्शी तरीकों से लिया जाएगा और जिसका दिशा निर्देश दिया गया है कम से कम उसका कड़ाई से पालन किया जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।